गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कोड जो सी प्लस प्लस में आपको याद रखना है ओओपी प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, नई चीज़ देखेंगे जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था जो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन था। ओके, और आज हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस से हम काम कैसे कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए हम आज जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं वो टर्बोसी नहीं है। हम टर्बोसी में वर्क नहीं करेंगे, हालांकि आप टर्बोसी में भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस का कोडिंग, बट मैं आपको एक नया सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जो टर्बोसी से बहुत ज़्यादा बेटर है। ओके, जिसका नाम है डेवलपर सी प्लस प्लस। अब उसको डाउनलोड करना है आपको। सो फर्स्ट हम गूगल क्रोम पे चलते हैं एंड विल सर्च आउट डेवलपर सी प्लस प्लस, DEV C प्लस प्लस। आप सिर्फ इतना लिखो, यू विल गेट द फर्स्ट sourceforge.net की लिंक मिल जाएगी आपको। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे यू विल गेट द लिंक, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड और वो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। सी इट्स ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर। ओके, सो आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो इसलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा। ओके, बट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए उसको। ये जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे आर्टिकल में दे दूँगा। मैंने आर्टिकल की लिंक भी मैं आपको आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। देन आपको उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ईजी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है एंड विल बी गेट इंस्टॉल। ओके, जैसे ही इंस्टॉल होता है यू विल जस्ट स्टार्ट दिस एप्लीकेशन डेवलपर सी प्लस प्लस। ओके, सो इस टाइप का उसका एक व्यू है। बहुत ही सिंपल एंड सोबर सॉफ्टवेयर है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, 50 MB का। यहाँ पे आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम भी बना सकते हैं, सी प्लस प्लस के भी प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं न्यू सोर्स फाइल ले रहा हूँ। नाउ यहाँ पे ये अनटाइटल्ड वन है, मतलब इसको अभी पता नहीं है कि ये सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस की फाइल है, ठीक है। सो हम सिंपली इसके अंदर पहले फाइल इंक्लूड करते हैं। मैं पहले आपको सी का ही वर्क बता देता हूँ। stdio.h ओके हैज़ include io.h ओके, देन इंटीजर मेन। ओके, और मेन फंक्शन के अंदर हम सिर्फ एक printf स्टेटमेंट लिखेंगे अभी के लिए, राइट। दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। उसको हमें सेव करना है, तो हम पहले सेव करेंगे। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट CPP एक्सटेंशन आता है, हमको उसको सी लैंग्वेज में सेव करना है। सो मैं temp.c करके सेव कर दूंगा। अब ये temp.c आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आ गया, राइट। आपको F9 की प्रेस करनी है कंपाइल करने के लिए, F10 की प्रेस करनी है रन करने के लिए। और अगर विंडो से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सी ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है दैट इज़ कंपाइल, और उसके बाजू में जो है वो रन, F9 एंड F10, F9 एंड F10। ओके, राइट। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इट्स अ कंपाइल एंड रन, और F11 कंपाइल रन दोनों हो जाएगा एक साथ ही, ठीक है। सो जैसे ही मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से वो कंपाइलेशन करेगा, और जैसा कि आपको टर्बो से दिखा था वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एरर्स आर 0, वार्निंग आर 0, दोनों 0 हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हम रन करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है। प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, ओके। लेकिन आज जो हमें सीखना है वो है सी प्लस प्लस, ओके, नॉट सी बट सी प्लस प्लस। और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें थोड़ी याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसको अभी मैं एज इज़ रहने दे रहा हूँ और एक नई फाइल, नई सोर्स फाइल दूँगा। ये नई सोर्स फाइल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सी प्लस प्लस में आपको जो फाइल इंक्लूड करनी है वो stdio.h नहीं है, उसका नाम है iostream, ओके। और पीछे .h नहीं लगाना है, ठीक है। iostream ओनली, पीछे .h नहीं लगाना है, ठीक है। देन इंटीजर मेन सिंपल
ओके, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, वो एज इट इज़ वैसे ही सिंपल रखना है। ओके, देन यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़र्क देखिए आपके, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ लिखा हुआ है, वैसा यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, std डबल कॉलन सी आउट। ओके, और ब्रैकेट नहीं, बट यहाँ पे हम डबल लेस देन साइन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, डबल लेस देन साइन, और फिर आपको लिखना है हेलो C++ एंड सेमीकोलन। ठीक है, समझ में आया ये? ओके, क्या फ़र्क हुआ, पहले हम इसको सेव कर देते हैं, चलो। सो temp.cpp, ओके, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क है C और C++ में, कि जब आप C++ की फाइल सेव करो तो आपको .cpp एक्सटेंशन देना है, .c नहीं, .cpp एंड सेव। ठीक है, सो मैं .cpp से मैंने ये सेव कर दिया है। ठीक है, ये temp.c है, ये temp.cpp है। ओके, और यहाँ पे printf स्टेटमेंट है, यहाँ पे stdcout स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, दिख रहा है, ये ब्रैकेट्स है, इस वजह से ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, वो हम ऑलरेडी, इसका जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो अभी हमें ध्यान में नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं लाना है। ठीक है, आप सिंपल सा ये ध्यान में रखो कि अगर स्टेटमेंट आपको कोई प्रिंट करना है तो std डबल कॉलन सी आउट डबल लेस देन साइन हेलो C++। इसके पीछे अगर कुछ मुझे और लगाना हो तो मैं वापस डबल लेस देन साइन करूँगा, फिर स्लैश एन, 2 बार मैंने स्लैश एन किया, मतलब 2 बार नई लाइन आएगी, हेलो न्यू लाइन। ठीक है, ये कर दिया, सेव, कंपाइल करेंगे। सो 0 एरर 0 वार्निंग, कंपाइल हो गया। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल गेट हेलो C++ एंड हेलो न्यू लाइन। दिख रहा है आपको, वेरी इजी। ठीक है, ओके, सो ये सिंपल चीज़ है C++ की। ओके, नाउ पहले इसी लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था दैट stdio.h फाइल इंक्लूड करनी है, यहाँ पे आपको iostream फाइल इंक्लूड करनी है। ये भी हेडर फाइल ही है, .h फाइल ही है, बट .h लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, यहाँ पे .h लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड conio.h अगर आप करते हैं, चलिए मैं ये करता हूँ, आपको सिर्फ कंपाइल करके देख लेना है, सिंपल सा। ओके, नो एरर नो वार्निंग, राइट, वेरी सिंपल। गेट ch फंक्शन, उसका हम कॉल करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, नो एरर नो वार्निंग। ओके, यहाँ पे .h फाइल लगा के देखते हैं, कंपाइल, अब एरर आई। ठीक है, सी iostream.h क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये एरर है। ठीक है, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं iostream.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब .h नाम की फाइल उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास जो फाइल है वो iostream, सिंपल iostream है, .h नहीं है। ठीक है, बाकी सारी फाइलें आप जो .h वाली है वो .h के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन iostream इसके पास .h वाली नहीं है। ठीक है, बाकी सब परफेक्ट चलेगा। कंपाइल, 0 एरर 0 वार्निंग। ओके, ये आ गया, देन रन, और ये हो गया हेलो C++ हेलो न्यू लाइन। ठीक है, ओके, ये इतना फ़र्क समझ में आ गया, राइट। अगर आपको ये बार बार std कॉलन नहीं लिखना है, ये std कॉलन डबल कॉलन, ये अगर बार बार नहीं लिखना है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, हो गया, राइट। अब यहाँ पे मुझे ये std लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट कंपाइल इट, ओके, 0 एरर 0 वार्निंग एंड रन इट, हो गया, राइट। ओके, सो ये एक लाइन आप ऐड करोगे, सो आपको आगे std लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राइट, होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ओके, चलिए अब दूसरा फ़र्क, सी लैंग्वेज वाली फाइल में चलते हैं।
ये जो हमारा सी का प्रोग्राम है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो क्या करना है, यहाँ पे ऊपर करना है इंटीजर आई जे, ठीक है, इंटीजर आई एंड इंटीजर जे यहाँ पे मैंने बनाया, राइट। और फिर यहाँ पे आप आई इज इक्वल्स टू 10, जे इज इक्वल्स टू 20, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। देन एक दूसरा वेरिएबल चाहिए इंटीजर सम, ओके, और सम की वैल्यू, सम में मुझे आई प्लस जे करना है, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। और अगर मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे प्रिंट फंक्शन ही यूज़ करना है ऑब्वियसली। सम ऑफ आई एंड जे इज परसेंटेज डी, ओके, एंड देन सम, ओके। अभी आपको पता है कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। गेट सी एच कर देते हैं, राइट, ओके। मैं सिर्फ आपको फ़र्क समझा रहा हूँ सी और सी प्लस प्लस का, ठीक है, इसलिए ये बता रहा हूँ, राइट। ये हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, आप ये पता है, ओके। आप पूरा 1 साल ये सीख चुके हैं, ओके। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, 0 एरर 0 वार्निंग, रन करते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सम ऑफ आई जे इज़ 30, ओके, इसका आउटपुट आ गया, सम ऑफ आई जे इज़ 30, राइट। बट अगर मैं इसको यहाँ पे ना करूँ, जैसे मान लो कि मैंने ये सम फंक्शन यहाँ पे नहीं किया, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर सम ऑफ आई जे, ओके, सो यहाँ पे एरर नहीं आ रही है ना। रन करेंगे तो रन में भी एरर नहीं आएगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ याद करो, जब आप टर्बो सी में ये लिखते थे तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, ओके। आप फंक्शन के नीचे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे ऊपर ही, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, ओके। अगर टर्बो सी में हम काम करते हैं तो डेवलपर सी प्लस प्लस में ये अलाउ दिख रहा है आपको, ठीक है। हम यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट, और वेरिएबल की वैल्यू फिर डिफाइन भी कर सकते हैं, राइट। टर्बो कंपाइलर जब हम यूज़ करेंगे तो सी लैंग्वेज में ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन सी प्लस प्लस में अलाउ करेगा। मतलब सी प्लस प्लस में अगर आप टर्बो कंपाइलर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको एक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको कमेंट करके बता देता हूँ, ओके। पहली, अगर टर्बो कंपाइलर में, टर्बो सी में अगर वर्क करते हैं तो इंक्लूड iostream.h आएगा, सिर्फ iostream नहीं, मैंने यहाँ पे iostream लिया है, टर्बो कंपाइलर में iostream.h आएगा। दूसरा, ये जो लाइन है, ओके, वो टर्बो कंपाइलर में ज़रूरी नहीं है, ओके। ये जो लाइन है उसकी ज़रूरत टर्बो कंपाइलर में नहीं है, टर्बो सी में उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, इंटीजर सम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड देन सी आउट, मुझे सम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो सम ऑफ x एंड y इज़, यहाँ पे कोई परसेंटेज डी ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ना मैं परसेंटेज डी नहीं लिख रहा है, जैसा मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था परसेंटेज डी, और सम की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह डिस्प्ले होती है, यहाँ पे ऐसा कोई जगह वगह नहीं होता। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज डायरेक्टली लिख दो सम, ओके। सेव F11, कंपाइल एंड रन, आ गया सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 30, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया आपको, ओके। सो अगर आप टर्बो कंपाइलर की जगह पे अगर ये डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। सिर्फ कुछ छोटी चीज़ें आपको सी प्लस प्लस में याद रखनी है, सिर्फ इतना ही कि यहाँ पे iostream की जगह iostream.h की जगह सिर्फ iostream ही इंक्लूड करना है, और ये एक लाइन ऐड करनी है बस, नथिंग एल्स। बाकी सारी चीज़ें जैसे कि वैसी सी प्लस प्लस टर्बो कंपाइलर में है वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे आएगी, यहाँ पे और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। और अगर आपको ऑब्वियसली कॉलेज में हम टर्बो कंपाइलर ही यूज़ करते हैं,
ठीक है। सो टर्बो कंपाइलर में भी आप सेम कोड, ये सेम कोड लिख सकते हैं। ओके, और एक चीज़, और एक फ़र्क मैं आपको बताता हूँ जो टर्बो कंपाइलर और इस डेवलपर C++ में है। ओके, अगर मुझे किसी भी जगह पे क्लियर स्क्रीन करनी है तो हम कौन सा फंक्शन लिखते हैं, CLR SCR, है ना, CLR SCR फंक्शन लिखते हैं। सो मैंने वो यहाँ पे लिखा है, एंड कंपाइल करते ही मुझे एरर मिली दैट CLR SCR वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ओके, CLR SCR फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हम रन करते हैं, ओके, उसका अपना खुद का एक डॉस प्रॉम्प्ट स्टार्ट होता है जो पहले से क्लियर ही होता है। ओके, सो ज़रूरत नहीं है CLR SCR की। और दूसरी चीज़ कि ये अपने डॉस प्रॉम्प्ट पे रन नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये फंक्शन सिर्फ डॉस प्रॉम्प्ट पे ही वर्क करता है, तो हमारे प्रॉम्प्ट पे ये वर्क नहीं करेगा। जब भी मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, ये मैंने रन किया तो ये डायरेक्टली मेरा कौन सा प्रॉम्प्ट खुला, इस डेवलपर C++ का सिंपल प्रॉम्प्ट खुला। ठीक है, और ये आप देख रहे हो पहले से क्लियर ही है, आपके प्रोग्राम के आउटपुट के अलावा आपको और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, बट देन यू विल से कि हाँ, अगर मुझे बीच में कुछ वापस क्लियर करना है, ये दूसरी कोई किसी तरीके से मुझे अगर स्क्रीन क्लियर करनी है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर है यस, आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, और उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, जैसा जैसा मैं आपको सिखाता जाऊँगा वैसा वैसा हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है दैट CLR SCR इज़ नॉट हियर। यस, अगर आप टर्बो कंपाइलर में करते हैं, टर्बो C में करते हैं, तो आप CLR SCR यूज़ कर सकते हैं, C++ में भी। ठीक है, टर्बो कंपाइलर में यूज़ करते हैं तो आप इसमें भी C++ में या C में कहीं पे भी CLR SCR यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेवलपर C++ ये सॉफ्टवेयर में जब काम करेंगे तब नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के कंपाइलर ही अलग हैं। डेवलपर C++ का कंपाइलर अलग है, कंपाइलर का वर्जन अलग है, टर्बो C का वर्जन अलग है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको टर्बो कंपाइलर के अंदर, सॉरी डेवलपर C++ के अंदर C++ का प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। ओके, और C और C++ का डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे printf का आपने बता दिया, सी आउट है, scanf का क्या है। ठीक है, तो scanf का भी है, cin फंक्शन, cin ऑब्जेक्ट आता है जस्ट लाइक दिस, बट इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम स्लोली ही जाएंगे। ओके, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, ये प्रोग्राम डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा इसके बारे में समझो, उसके बाद मैं जैसे जैसे कोर्स सिखाता जाऊंगा वैसे वैसा आप इसमें प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, बट मैं एक चीज़ बता दूं कि अब के बाद जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे उसमें जो कोडिंग हुआ होगा वो कोडिंग डेवलपर C++ में ही होगा। ओके, उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये कि ये टर्बो C से बेटर है, दूसरा रीज़न ये कि मेरे लैपटॉप में डॉस बेस्ड टर्बो C वर्क ही नहीं करता। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे ग्रुप पे, चैट बोर्ड पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई एम एंडिंग अप नाउ, थैंक यू।